Assalamu alaikum dear students, good morning, how are you all? Hoping you all will be fine. I am your SST teacher. My name is Aisha. Today is your SST class and here is your SST book, and today we are going to discuss your 14th chapter of SST, which is the environment. So open your book, page number 66 and chapter number 14, environment. So first of all students, मैं आपको बताती चलूँ कि environment एक्चुअली में होता क्या है. environment हम माहौल को कहते हैं जो कि हमारी ज़मीन की सरफेस पर होता है. जैसे हमारी अर्थ है, अर्थ का एटमॉस्फेयर है, ऊपर जितना भी हमारा एटमॉस्फेयर है वो हमारे एनवायरनमेंट में आता है. ठीक है, माहौल में आता है. माहौल की बहुत सारी टाइप्स होती हैं. आपको पता है कि माहौल जो है वो हमारा एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है इंसानी ज़िंदगी पर. ठीक है, अगर एनवायरनमेंट हमारा पोल्यूटेड होगा, आलूदा होगा, जिससे जो है वो बहुत सारा अगर पोल्यूटेड गंदा एनवायरनमेंट होगा तो उसका बैड इफ़ेक्ट पड़ेगा ह्यूमन हेल्थ पर. बहुत सारी बीमारियां होंगी. इसके अलावा हम आपको पता है कि हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस होती है जो कि हम इनहेल करते हैं. अगर हमारा एनवायरनमेंट ही पोल्यूटेड होगा तो हम जो भी ऑक्सीजन को इनहेल करेंगे वो हमारे अंदर जाकर हमारे लिए हार्मफुल होगी. ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि एनवायरनमेंट जो है वो पोल्यूशन बहुत सारा बैड इम्पैक्ट डालती है हमारे एनवायरनमेंट पर. तो पोल्यूशन की बहुत सारी टाइप्स हैं यहाँ पर. एक एयर पोल्यूशन होती है, वाटर पोल्यूशन है, लैंड पोल्यूशन है एंड नॉइज़ पोल्यूशन है. ठीक है, आपको पता है एयर पोल्यूशन जो होती है वो बहुत सारी किस वजह से फैलती है. एयर पोल्यूशन मोस्टली जो है वो अगर हम कूड़े को जला देते हैं या हमारी गाड़ियाँ वगैरह हैं जिससे जहरीली गैसें निकलती हैं, तो जब हमारे एनवायरनमेंट में जाती हैं तो वो हमारी एयर के साथ मिलकर बहुत सारे हार्मफुल मटेरियल बन जाते हैं जो कि जब हम गैस को ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं तो हमारे अंदर जाते हैं, जिससे हमें हार्मफुल जो है वो हमारे डिजीज़ कोज होती हैं और हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता. उसके अलावा लैंड पोल्यूशन आती है. लैंड पोल्यूशन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं जहाँ पर कूड़े के ढेर लगे होते हैं, हमारी लैंड ख़राब होती है. ठीक है, इसके अलावा हम फॉरेस्ट जो है वो कट कर देते हैं जो कि लैंड, जिससे बहुत ज़्यादा सोइल ख़राब हो जाती है. ठीक है, वेजिटेशन हमारी ख़राब होती है जो कि लैंड पोल्यूशन का बाइस बनती है. इसके अलावा वाटर पोल्यूशन इस वजह से फैलती है कि इंडस्ट्रीज़ वगैरह से बहुत सारे गंदे ऑयल जो हैं वो पानी में चले जाते हैं, जिससे पानी में रहने वाली जो आबी हयात होती हैं लाइक फिशेस वगैरह, उनको बहुत ज़्यादा जो है वो हार्मफुल इम्पैक्ट उन पर शो होता है और अक्सर वो मर भी जाती हैं. तो यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको यहाँ पर बताती जाऊँ कि आपका एक गार्बेज डिस्पोज़ल का यहाँ पर एक टॉपिक है. तो गार्बेज डिस्पोज़ल का मतलब क्या होता है कि आपने कूड़े को किस तरह से सही प्रॉपर्ली ठिकाने पे लगाना है. यहाँ तो हम ये नहीं कि गाड़ियों में से, घरों में से हम कूड़ा को गलियों में फेंकते जाएँ, जिससे क्या होगा कि हमारे माहौल भी गंदा होगा और इसके अलावा हमारा एरिया भी गंदा होगा. तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना. हम लोगों को प्रॉपर्ली जो है वो कूड़े को कोई ट्रक के ज़रिए, जो कि गाड़ियाँ आती हैं, वो कूड़े को प्रॉपर्ली हमें कलेक्ट करना चाहिए और फिर उनको जलाना भी नहीं चाहिए. कूड़े को जलाना भी नहीं चाहिए. अगर हम जलाएंगे तो उससे एयर पोल्यूशन पैदा होती है. तो हमें जो है वो अंडरग्राउंड हमेशा कूड़े को, गार्बेज को अंडरग्राउंड उसको बरिड दफन कर देना चाहिए. ठीक है, उसके अलावा कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट है. फॉरेस्ट, इसका मतलब यह है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेस्ट लगाने चाहिए, हमें कट नहीं करने चाहिए. आपको पता है कि प्लांट्स और फॉरेस्ट जो होते हैं वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे एनवायरनमेंट को साफ़ करने के लिए बहुत ही अच्छा रोल प्ले करते हैं. तो हमें कभी भी ट्रीज़ वगैरह को कट नहीं करना चाहिए. इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जब इंडस्ट्रीज़ होती हैं, यहाँ पर हमारे हर सिटी में, हर मुल्क में इंडस्ट्रीज़ होती हैं. इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा अक्सर इम्पैक्ट डालती हैं. मैंने अभी आपको पीछे बताया कि वहाँ से ऑयल और बहुत सारे केमिकल मटेरियल निकलते हैं जो कि पानी में भी ऐड होते हैं. और इसके अलावा इंडस्ट्रीज़ का धुआं वगैरह जो होता है, जब वो हमारी फ़ज़ा में जाता है तो वो बहुत सारी नुकसानदा मटेरियल पैदा करता है. इसके अलावा हम अपने इन्वायरमेंट को किस तरह बचा सकते हैं, यहाँ पर कुछ वेज़ हैं. देयर आर अदर वेज़ बाय विच वी कैन सेव द अर्थ एनवायरनमेंट. हम अपने अर्थ के एनवायरनमेंट को किस तरह सेव कर सकते हैं. हम वो इस तरह सेव कर सकते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा रीप्लांट ट्रीज़ करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट करें, ट्रीज़ उगाएं. ठीक है, उनको कट ना करें, क्योंकि ट्रीज़ हमेशा जो है वो हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत अच्छे होते हैं और वो साफ़ रखने के लिए हमारे एनवायरनमेंट को बहुत सिग्निफिकेंस रोल प्ले करते हैं. ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो है वो ट्रीज़ लगाने चाहिए. हमें फॉरेस्ट को कटिंग डाउन नहीं करना चाहिए. ठीक है, उसके अलावा
यहाँ पर आपका एक टॉपिक है रिसाइकलिंग का। तो स्टूडेंट्स, रिसाइकलिंग क्या होता है? रिसाइकलिंग एक ऐसी चीज़ होती है कि आप बहुत सारे मटेरियल से उनको कलेक्ट कर कर उनको हीट अप करके कोई न्यू चीज़ बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि बॉटल्स होती हैं, बोन्स होती हैं, क्लॉथ है, फूड, ग्लास, मेटल, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम डेली अपनी लाइफ में जो हमारे यूज़फुल नहीं होती, हम इनको फेंक देते हैं, ठीक है, थ्रो कर देते हैं। स्पेशली बॉटल्स वगैरह, हम कोई भी आप कोई ड्रिंक पीते हो, जूस पीते हो, इसके अलावा बॉटल पीते हो, तो आप बहुत सारी बॉटल्स प्लास्टिक की जो हैं वो फेंक देते हो। तो वो क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे मटेरियल है जिनको हीटअप किया जाता है, हीटअप करके उनकी शेप को चेंज कर दिया जाता है और उनसे न्यू प्रोडक्ट बना ली जाती हैं, ठीक है। तो ये रिसाइकलिंग का प्रोसेस होता है। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेस्ट मटेरियल में हमारी बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें पेपर है, क्लॉथ है, ग्लास, बोन्स, प्लास्टिक, मेटल और वुड लकड़ी की भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे लिए, हम इसको डेली यूजेस में, डेली जो है वो हमारे इसमें हम वेस्ट मटेरियल में हमारी शामिल होती हैं और अक्सर हम जो है इनको थ्रो कर देते हैं। ज़ाहिर है जो चीज़ यूजेबल नहीं है हम उसको जो है वो थ्रो कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपकी कुछ ऐसी टेक केयर हैं जो कि आपको प्लास्टिक मटेरियल यूज़ करते वक्त जो है वो ख्याल रखना चाहिए कि हमेशा आप कोशिश किया करें कि कभी भी जब आप शॉपिंग करें तो आप वाइट बैग प्लास्टिक का यूज़ करें, कलर्ड बैग यूज़ ना करें। इसके अलावा ये ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि आप प्लास्टिक का बैग यूज़ करने की बजाय कपड़े का जो है वो आप कोई भी यूज़ क्लॉथ एंड पेपर बैग यूज़ करें शॉपिंग के लिए इंस्टेड ऑफ प्लास्टिक बैग, ठीक है। उसके अलावा आप अगर देखते हैं कि घरों में अक्सर चीज़ों को गर्म करने के लिए प्लास्टिक के कलरफुल बाउल्स यूज़ किए जाते हैं माइक्रोवेव में रखने के लिए, तो आप कोशिश करें कि प्लास्टिक के बैग जो बाउल हैं कलरफुल स्पेशली, या जो भी प्लास्टिक के बाउल होते हैं वो चीज़ों को गर्म करने के लिए इस्तेमाल ना करें। जैसे कि यहाँ पर माइक्रोवेव ओवन है, यहाँ पर बहुत सारे माइक्रोवेव में आप प्लास्टिक के बर्तन रख देते हैं, तो गर्म करने के लिए कोई भी चीज़ हो, पिज़्ज़ा है, कोई भी बर्गर है, उसमें प्लास्टिक की किसी चीज़ में डालकर आपने उसको हीटअप करने के लिए, गर्म करने के लिए रख दिया है, तो कोशिश करें कि प्लास्टिक की चीज़ों में ना रखें, क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो जब हीटअप होता है तो प्लास्टिक में केमिकल्स होते हैं, तो जब आप माइक्रोवेव में रखते हैं तो वो हीटअप होकर प्लास्टिक आपके खाने के साथ, उसके केमिकल्स जो हैं वो आपके खानों के साथ लग जाते हैं, जो कि आपके जब अंदर जाते हैं तो वो हार्मफुल इफ़ेक्ट शो करते हैं। सो कोशिश करें कि आप प्लास्टिक की चीज़ें यूज़ ना करें। तो दिस इज़ योर चैप्टर, होपफुली आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा स्टूडेंट्स। ये आपका एनवायरनमेंट का चैप्टर है। आप यहाँ पर पिक्चर्स में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर देखें क्लियरिंग लैंड पोल्यूशन से क्या होता है कि जब आप डिगिंग करते हैं, कोई भी चीज़ खोदते हैं, ठीक है, तो वो लैंड हमारी ख़राब होती है, सोइल ख़राब हो जाती है, उसकी ऊपर वाली लेयर ख़राब हो जाती है, जिससे लैंड पोल्यूशन का बाइस बनती है। उसके अलावा आप ये यहाँ पर देख सकते हैं कि गार्बेज को जो है वो यहाँ पर डग किया जा रहा है, फेंका जा रहा है। इसको गार्बेज को हमेशा बर्न करना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि उससे भी पोल्यूशन क्रिएट होती है। जब आप चीज़ों को जलाएंगे तो वो एयर में उसका धुआं जाएगा और वो एयर पोल्यूशन का बाइस बनेगा। सो ये आपका एनवायरनमेंट का चैप्टर था। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई तो स्टूडेंट्स आप मुझसे पूछ सकते हैं, और होपफुली आपने इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा। इसकी रीडिंग भी कर लीजिएगा आप। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।